Hello. Hello. Hi. Hello. Yeah. Hi everyone. Good afternoon. कैसे हैं आप लोग सभी? स्वागत है आप सभी का CGB मेंटोर्स पर। आई एम योर मनीषा मैम, आप लोगों की इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हो? कैसी चल रही है तैयारी? कैसा चल रहा है आपका दिन? जोश? हर एक आर यू परसिस्टेंट लाइफ में? अपने गोल के लिए परसिस्टेंट है कि नहीं है? जल्दी से बताएंगे। स्वागत है आप लोगों का आपकी सपनों की नगरी में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के सपनों को साकार करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर रोज एक ही समय पर डेली एडिटोरियल का एनालिसिस करवाया जाता है, राइट? वो आपको कैसे हेल्प करता है? आप लोगों को हेल्प करता है आपकी वो कैब एनहांस कराने में, आप लोगों का एनालिसिस करने में कि आप लोग कैसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप लोग कैसे एनालाइज कर रहे हो पूरी न्यूज़ को, क्या समझ आ रहा है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें देखा जाता है और वही हम लोग रोज आप लोगों को कराते हैं, राइट एवरीवन? तो हाय एवरीवन, शुरुआत करेंगे जल्दी से। वर्ड ऑफ द डे इज लाइक प्री डिटरमिन्ड। ओके, प्री डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है? प्री डिटरमिन्ड का मतलब होता है जब ऑलरेडी पहले से ही कुछ चीज फिक्स्ड हो। जब पहले से ही कोई चीज क्या हो बेटा? फिक्स्ड हो, राइट एवरीवन? क्लियर? जल्दी से बताएंगे। तो अब ये जो क्या बोलते हैं, हमारा प्री डिटरमिन्ड वर्ड है, आप लोग यूज कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम कमिंग। बैटरी स्टूडियो के बाहर है, इन केस कुछ हो जाए तो आई शुड कीप माई बैटरी विद मी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या हियर आई एम, क्विकली क्विकली। हाँ जी। शुरुआत करते हैं, जल्दी से बात करते हैं हम लोग हमारे प्री डिटरमिन्ड की, कि प्री हमारा यहाँ पर क्या है। इफ यू नो, ये हमारा सफिक्स है। ओके, डिटरमाइन से वर्ड बना है, ईडी आप लोगों का एफिक्स है यहाँ पर। क्लियर? चलो, तो डिटरमाइन कर लेना मतलब कि कुछ पहले से ही सोच लेना, ठीक है? प्री का मतलब होता है पहले से ही, प्री का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है? तो प्री डिटरमिन मतलब कुछ आपने सोच लिया, और वो भी पहले से ही सोच लिया, राइट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? पहले से ही आपने डिटरमाइन कर लिया, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट पहले से ही डिसाइड कर लेना, फिक्स्ड इन एडवांस, दैट इज प्री डिटरमिन्ड। नेक्स्ट वर्ड है बेटा डॉन्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है बेटा डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब फॉर्मिडेबली डिफिकल्ट। फॉर्मिडेबली डिफिकल्ट मतलब मुश्किल से, कोई चीज जब बहुत मुश्किल से आपको क्या होती है कर पाओ, कोई भी चीज जब आप मुश्किल से कर पाओ, दैट इज डॉन्टिंग, फॉर्मिडेबली डिफिकल्ट। जब आपको कुछ करना हो और वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो, दैट इज व्हेन यू कॉल फॉर्मिडेबली। इतना मुश्किल कि यू कैन ऑल्सो कॉल इट कि इतना ज्यादा मुश्किल है कि भाई देख के ही डर लग जाए, समथिंग लाइक दिस। तो फॉर्मिडेबली डिफिकल्ट इतना डॉन्टिंग है कि इतना फॉर जब जब तुम लोगों के आरबीआई के एग्जाम आते हैं, उसमें इंग्लिश का तुमने कॉम्प्रिहेंशन देखा, और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद इट वॉज अ डॉन्टिंग एक्सपीरियंस। तो डॉन्टिंग एक्सपीरियंस मतलब कि यार इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि देखकर ही डर लग गया था कि कैसे हो पाएगा। क्लियर? ना, यहाँ पर लिख देती हूँ, देख कर ही डर लग जाना, देख के ही डर जाना, राइट एवरीवन? चलो, नेक्स्ट इज बॉटल नेक। एक यूनिट बनी हुई है ये, ठीक है? अ पॉइंट कॉजिंग डिले और ऑब्स्ट्रक्शन। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां से आप डिले करते हो, चीजों को डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, ठीक है? और या फिर कहीं अटक जाता है, मतलब कि जब काम अटक जाता है, काम का अटक जाना, दैट इज कॉल्ड बॉटल नेक। क्लियर?
तुम गाना बोलते हो दिल अटक गया है टाइप्स, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, बॉटल नेक हो गया। बॉटल इज लाइक बॉटल का नेक, वहां से तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है। वो तुम चाह रहे हो कि उस छोटे से छेद में बॉटल में बहुत बड़ी सी चीज चली जाए, तो वो अटक जाएगी, राइट एवरीवन। तो ऐसे याद रखो एक ऐसा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बॉटल है, ये उसका नेक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप इतना मोटा चीज अंदर डालने की कोशिश करोगे तो वो तो यहाँ पे अटक जाएगा ना, ठीक है, और वो अटक जाएगा, राइट एवरीवन। तो काम का जब अटक जाना इज लाइक बॉटल नेक, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, बोलने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, लॉट्स ऑफ लव, हो चलो। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब वही हमारी ये जो अब क्या होता है बेटा, टेक्निकल चीजें जो भी होती है। इंटेंसिव मतलब हाई लेवल की, ओके। अब टेक्नोलॉजी इंटेंसिव का मतलब आपका रहेगा कि रिक्वायरिंग एडवांस्ड टेक्निकल इनपुट, जब हमें बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निकल इनपुट की जरूरत पड़ती है, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज बेटा डिस्पैरिटी, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? अब यहां पर फिर से, ठीक है, यहां पर फिर से आपका यहां पर क्या है, सफिक्स है, ओके। पैरिटी मतलब कि बहुत ज्यादा इम्बैलेंस, दैट मीन्स इनइक्वालिटी, या फिर आप देख लो जब बड़ा डिफरेंस और गैप हो, बड़ा गैप की बात हो रही हो या फिर किसी बड़े डिफरेंस की बात हो रही हो, देन यू यूज डिस्पैरिटी, when you use disparity, right everyone, बताएंगे मुझे। चलो आगे आते हैं बेटा persistent पर। अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो सेम वर्ड मैंने आप लोगों को यूज करा था, continuing despite resistance, ठीक है। continuing डिस्पाइट रेजिस्टेंस मतलब कि आप परसिस्ट करते जा रहे हो, कंटिन्यू करते जा रहे हो, जबकि आपकी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर चीज में कोई भी इंसिडेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी आप रुकते नहीं हो, आप आगे बढ़ते चले जाते हो, राइट एवरीवन। परसिस्टेंट रहे हो, तुमने कंटिन्यू करा है डिस्पाइट रेजिस्टेंस, किसी ने तुम्हें रोकने की कोशिश करी हो उसके बावजूद। नेक्स्ट वर्ड इज डी रिस्क, ये आपका सफिक्स हुआ, रिस्क वर्ड खतरा, तो रिड्यूस एक्सपोजर टू पोटेंशियल लॉस, जब हम एक्सपोजर को रिड्यूस कर देते हैं पोटेंशियल लॉस से बचने के लिए, तो दैट मीन्स रिस्क को कम करना इज कॉल्ड डी रिस्क, क्लियर, क्लियर एवरीवन। डी रिस्क मतलब रिस्क को डी, अब आप लोग देखो डेप्रीशिएट बोलते हैं, ठीक है, हम लोग डेप्रीशिएट बोल देते हैं, मतलब कि हमने जो भी हमने पैसा करा है व्हाटएवर वो डी हो गया है, ये हमारा जो सफिक्स है इसका मतलब अपने में होता है नीचे हो जाना, क्लियर। तो रिस्क डी हो जाना मतलब कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाना। नेक्स्ट कैपिटल इंटेंसिव या फिर हाई केपेक्स, इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जहां पर ज्यादा पैसों की, ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरिंग लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जहां पर ज्यादा कैपिटल की, ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, कैपिटल इंटेंसिव, राइट। नेक्स्ट इज स्लगिश। अब ये मेरे 4 साल का बच्चा भी इस वर्ड को जानता है, तो अब जो बच्चे नहीं जानते वो लोग ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इट डिपेंड्स कि आप डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा यूज कर रहे हो ऐसे वर्ड्स, कितना ज्यादा आप लोग इंटरैक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो इंग्लिश में, कितना रीड कर रहे हो, राइट एवरीवन। तो स्लगिश का मतलब होता है स्लो प्रोग्रेस, ओके। वैसे आप किसी पर्सन के लिए यूज करोगे कि स्लगिश पर्सन है वो, तो आप बोलोगे बड़ा ही धीरे धीरे काम करता है, बड़ा ही ढीला सा इंसान है, ठीक है। तो जब आप किसी मार्केट की बात करोगे तो वो मार्केट जिसमें बिजनेस प्रोग्रेस जो है वो बहुत ढीली हो, क्लियर, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिंजेंट, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है स्ट्रिंजेंट, मतलब कि एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट,
मतलब कि एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। ये आपका स्ट्रिक्ट जो है वो क्या है, नाउन है। नाउन से पहले ये क्या है बता दो आपका, ये तो एडवर्ब है। एडवर्ब है एक्सट्रीमली। और ये स्ट्रिक्ट आपका क्या हो सकता है, ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो टीचर कैसे हैं, स्ट्रिक्ट है। चलो हम इधर एडवर्ब एडजेक्टिव्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है एनहांसमेंट ऑफ वर्थ थ्रू प्रोसेसिंग। वैल्यू एडिशन का मतलब होगा, क्या होगा बेटा, जल्दी से बताएंगे। वैल्यू एडिशन एनहांसमेंट ऑफ वर्थ थ्रू प्रोसेसिंग, मतलब कि किसी भी चीज में, ठीक है, कोई भी चीज जब आप प्रोसेस में होते हो उसकी वर्थ बढ़ जानी या बढ़ा देनी इज लाइक वैल्यू एडिशन, इज लाइक वैल्यू एडिशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एनहांसमेंट ऑफ वर्थ थ्रू प्रोसेस, वैल्यू का एडिशन, मीनो वैल्यू जो है, जो गुडविल है वो बढ़ गया है, वो क्या है बेटा, बढ़ गया है। नेक्स्ट इज गीगा फैक्ट्री। गीगा एक वर्ड है, फैक्ट्री एक वर्ड है। जब लार्ज स्केल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उसको गीगा फैक्ट्री बोलते हैं, मतलब कि एक हाई टेक्नोलॉजी फैक्ट्री, एक हाई टेक्नोलॉजी फैक्ट्री। क्लियर, जहां पर फैक्ट्री वो है जहां पर हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हाई टेक हाई टेक फैक्ट्री है वो, लार्ज स्केल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काइंड ऑफ अ फैक्ट्री। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको आप फैक्ट्री भी बोल सकते हो, ठीक है। अब लार्ज स्केल एडवांस्ड है मतलब कि बहुत ज्यादा हाई टेक है। क्लियर, क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट इज मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड का मतलब, अब यहां पर मिसप्लेस्ड का मतलब एक नॉर्मल जनरल बात करोगे तो बोलोगे यार आई हैव मिसप्लेस्ड माई माई स्लिपर्स, माई ब्लूटूथ, राइट। तो मैंने मिसप्लेस कर दिया, मैंने इधर उधर कर दिए। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज, in the context of this editorial news that I have got it from the हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में से पहला वाला न्यूज लाई हूं, उसी में से सारे वर्ड्स उठा के लाई हूं, राइट एवरीवन। तो उसमें ये जो वर्ड है मिसप्लेस्ड, वो किस फॉर्म में यूज करा गया है, इनकरेक्ट जजमेंट के फॉर्म में यूज करा गया है, राइट एवरीवन, राइट एवरीवन। तो अब बेटा सी सिर्फ देखने के लिए ही यूज नहीं होता, सी एक समुद्र के लिए भी यूज होता है, राइट एवरीवन। क्लियर, तो भाई इंग्लिश है, अमेजिंग इंग्लिश है, एंजॉय करो इसको। बेस्ड ऑन इनकरेक्ट जजमेंट, मिस, समझ आया। चलो नेक्स्ट इज एट स्केल। एट स्केल का मतलब है जब कमर्शियली लार्ज लेवल पर बात कर रहे हो, ठीक है, जब एक लार्ज लेवल पर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जब आप बड़े लेवल पर बात कर रहे हो। क्लियर, जब आप एट स्केल हो, बड़े लेवल पर हो, उसको भी आप लोग एट स्केल यूज कर सकते हो। नियर टर्म गेन, मतलब कि इमीडिएट बेनिफिट, वो बेनिफिट जो जल्द ही आपको जिससे मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें तुरंत मिल सकता है, आपको तुरंत मिल सकता है आप लोगों को गेन प्रॉफिट, दैट इज इमीडिएट बेनिफिट, दैट इज इमीडिएट बेनिफिट, राइट। तुरंत बेनिफिट मिलना है जिस भी फैक्ट्री से, कोई भी बिजनेस से, कोई भी प्रोस्पेक्ट से, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं स्टीप फाइन्स। स्टीप फाइन का मतलब होता है हैवी पेनल्टीज, ठीक है। स्टीप फाइन मतलब कि बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टी, बहुत ज्यादा फाइन लग जाना, बहुत ज्यादा फाइन लग जाना, राइट एवरीवन। आप फाइन को हिंदी में जुर्माना भी तो बोल सकते हो, जुर्माना, जुर्माना बोलते हैं, जुर्माना बोलते हैं, आई थिंक जुर्माना बोलते हैं। तो
वी विल राइट जुर्माना। ओके चलो, तो बहुत ज्यादा जुर्माना पैसे भरना, किसी भी गलत चीज के लिए पेनल्टी देना। नेक्स्ट इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? ओपन एंड एग्रेसिव डोमिनेशन। ओपन एंड एग्रेसिव डोमिनेशन मतलब जब आप, यू कैन ऑल्सो कॉल इट, जब आप खुलेआम क्या करते हो, जबरदस्ती करते हो, कंट्रोल करते हो। इंपीरियलिज्म इज लाइक जब आप जबरदस्ती करते हो, जबरदस्ती करते हो, एंड दैट टू खुलेआम, नेकेड। ओके, दैट टू खुलेआम। क्लियर? क्लियर बेटा? जल्दी से बताएंगे। ओपन एंड एग्रेसिव डोमिनेशन, बहुत ज्यादा डोमिनेशन दिखाना, दैट टू खुलेआम, दिस इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। ओपन एंड एग्रेसिव डोमिनेशन, जबरदस्ती करना, एंड दैट टू खुलेआम। कंट्रोल करना, जबरदस्ती करते हो, क्या करते हो बेटा? कंट्रोल करते हो। क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। दैट्स कॉल्ड imperialism, that's called imperialism. Next word on the screen for you all is abduction. Abduction मतलब उठा लेना, एबडक्ट कर लिया, है ना? एबडक्ट कर लिया मतलब उठा लेना, फोर्सिबल सीजर ऑफ अ पर्सन। किडनैप कर लेना, यू कैन ऑल्सो कॉल इट किडनैप कर लेना, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? किडनैप कर लेना इज वन थिंग, एबडक्शन, राइट? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बेटा नेवल ब्लॉकेड। नेवल ब्लॉकेड मतलब कि सी पर एक्सेस लगा देना, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ सी एक्सेस, मतलब कि मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन मतलब कि जो समुद्र के रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। नेवल ब्लॉकेड मतलब मिलिट्री ऑफ सी एक्सेस, समुद्री, ओके, जो समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर देना। समुद्री रास्तों को क्या कर देना बेटा? बंद कर देना या फिर ब्लॉक कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। क्लियर? ब्लॉक के बदले बंद भी तो हो सकता है, ब्लॉक के बदले बंद भी यूज कर सकते हो आप लोग, नेवल ब्लॉकेड। क्लियर? जल्दी से बताएंगे, क्लियर हुआ? हम्म, कमेंट से पता चल रहा है आरबीआई ग्रेड बी का कंपटीशन कम हो रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। Ma'am, by learning 20 new words daily, will my vocab improve till SBI PO exam and RBI grade B? Okay, fine. So, अगर आप लोगों के, I'm gonna entertain this. Entertain मतलब कि मैं आपको इसका जवाब दूंगी. I will not just ignore it. Definitely. अब there are teachers, आपको YouTube के प्लेटफॉर्म पर इतने टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि 5,000 वर्ड हर रोज 500 वर्ड करने हैं, तब जाके आरबीआई कर पाओगे। मैं एक चीज समझाती हूँ बस, हम लोग हर रोज एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसमें जो जो वर्ड्स आते हैं डिफिकल्ट, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। मैं कहीं से भी नहीं उठा रही हूँ कि यार इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये करवा दो, नहीं। मैं आप लोगों को जितना डिफिकल्ट वर्ड उठा सकती हूँ आप लोगों के लिए, हमारे एडिटोरियल में से एक कोई भी न्यूज उठा ली और वो मैंने कर दिया, ठीक है? जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों को पैटर्न बताऊंगी, ठीक है? जब मैं आप लोगों को, जो कि हमारी 7 बजे क्लास होती है, पैटर्न बताऊंगी। और जब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें ना अगर हम पिछले 20 साल के पेपर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें सेम क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं, बस न्यू पेपर है। दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी।
हर रोज जो मैं एडिटोरियल करा रही हूं वो तो करना ही करना है, ठीक है, लेकिन उसी के साथ जब हम एनालाइज करेंगे PYQs और उसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। सो इट्स लाइक हर रोज 20 वर्ड्स कर लेना या फिर वो 20 वर्ड्स को याद रखना वो इंपॉर्टेंट है। आप 50 वर्ड दिन में कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि 50 वर्ड्स कर लिए या 100 वर्ड कर लिए, लेकिन उन 100 वर्ड में आप लोगों को एक वर्ड याद नहीं है या 10 वर्ड याद है तो वो पॉइंटलेस हो जाएगा। द ओनली थिंग इज कि आप लोग जो करो उसको याद रखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। कितने भी करो लेकिन जितना करोगे उतना 100% करोगे। दैट्स माई फिलॉसफी अगर हमें किसी चीज को क्रैक करना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो नाउ लेट्स क्विकली बिगिन, आगे बढ़ते हैं। मैम बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नबार्ड ग्रेड ए, मुझसे बताओ। मैं तो CGB मेंटोर्स को ही बोलूंगी, और किसको बोलूंगी मैं? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस चैनल पर पढ़ाऊं और किसी और चैनल को बोलूं? वो भी मुझसे बोल रहे हैं। चलो पढ़ लो आगे, सुनाओ। सॉवरन का मतलब क्या होता है? सॉवरन का मतलब होता है समवन समथिंग विच इज पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। सॉवरन है मतलब कि पॉलिटिकली क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, क्रिमिनलिटी, या बहुत ही बेसिक वर्ड है ये वाला वर्ड बेसिक है, क्रिमिनल। अब ये वर्ड क्राइम से बना है, ओके, और इटी आपका यहाँ पर एफिक्स है, तो ये इसका मतलब होता है कि भाई क्राइम से रिलेटेड है। तो कुछ क्राइम से रिलेटेड है तो इलीगल एक्शन के बारे में बात हो रही है। तो जब आप कुछ गलत काम करते हो तो देन इट इज लाइक इलीगैलिटी ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड क्रिमिनलिटी, राइट राइट। चलो नेक्स्ट इज स्ट्रैंगलिंग, ओके। अब स्ट्रैंगलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को स्ट्रैंगल कर देना मतलब गला घोट कर मार देना, ओके। बट व्हेन यू टॉक इन द टर्म्स ऑफ दिस पैसेज इकोनॉमिकली अगर आप बात करेंगे तो सीवियरली कंस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि स्ट्रैंगल कर देना मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, ठीक है, रोक देना इकोनॉमिक एक्टिविटी को। स्ट्रैंगल कर देना, गला घोट देना, कंस्ट्रक्ट कर देना, रोक देना इकोनॉमिक एक्टिविटी को, राइट। नेक्स्ट इज डिसमेंटलिंग। नाउ दिस इज सफिक्स मेंटल इंग, जिरंड बना दिया, यहाँ पर ING का यूज कर दिया है, राइट। तो अब डिसमेंटल मतलब कि तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ठीक है, मतलब कि ब्रेक कर देना इनटू पीसेस, तो सिस्टमैटिकली ब्रेकिंग डाउन। डिसमेंटलिंग इज लाइक जब हम सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली वन बाय वन ब्रेक डाउन कर दे चीजों को, क्लियर। नेक्स्ट इज इंसर्जेंसीज, नेक्स्ट इज इंसर्जेंसीज, आर्म्ड रेबिलियंस। इंसर्जेंसीज का मतलब क्या होता है? आर्म्ड रेबिलियंस, ठीक है, आर्म्ड रेबिलियंस वो रेबल्स जिनके पास हथियार भी होते हैं। नियो कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म मतलब कि नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जब इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है, जब इनडायरेक्ट, देखा यहीं पर भी यही लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है, जब हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है पॉलिटिकल प्रेशर के साइड से बाय पॉलिटिकल प्रेशर, तो दैट इज कॉल्ड बाय पैसों से इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, जब आपके पास पैसा हो, ठीक है, जब आपके पास पॉलिटिकल पावर्स हो, जब आपके पास पॉलिटिकल पावर हो, ठीक है, या पैसा हो, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल करने लग जाते हैं, न्यू कॉलोनियलिज्म उसे कहलाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट अपैरेटस। स्टेट
apparatus मतलब institutional machinery of governance. Institutional machinery of governance मतलब कि स्टेट अपैरेटस मतलब सरकारी सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सरकारी सिस्टम की बात कर रहे हैं. स्टेट अपैरेटस इंस्टीट्यूशन मशीनरी ऑफ गवर्नेंस का मशीनरी कैसे काम करता है, तो दैट इज सरकारी सिस्टम. बैटर्ड, बैटर्ड मतलब कि बैटर जैसे डोस बैटर बनाते हैं ना, तो वीक कर जो हो जाता है ना ओवर टाइम, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है. ठीक है, जब एक्सट्रीम मार से जब इंसान कोई कमजोर हो जाता है, रोज की मार से कमजोर होता है, दैट इज बैटर्ड. सीवियरली वीकेंड ओवर टाइम. कहते हैं ना कि इसको रिमांड पर ले लो, रोज रोज मारते हैं उसको, धीरे धीरे कर करके वो अपना सारा मुंह खोल देता है. राइट, दैट इज. अब एक टाइम पर वो इतना ज्यादा पिट गया कि उसने मुंह खोल दिया, कमजोर हो गया ओवर टाइम. Next is marauding, that is something which is destructive. Okay, something which is destructive. Marauding मतलब just a second. I mean, but after 12 become मराउडिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होल्ड करता हो. राइट एवरीवन, क्लियर? एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन तो इज लाइक लूटपाट. एक्सटॉर्शन मतलब कि लूटपाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एडवांटेज. राइट, लूटपाट समझ लो. नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर. फाउंडेशन बोले तो स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल इंटरनेशनल ऑर्डर का, कोर प्रिंसिपल गवर्निंग ग्लोबल रिलेशन. तो वो जो फाउंडेशन है जो ग्लोबल रिलेशन को, ग्लोबल सिस्टम के बेसिक रूल्स की बात कर रहा है. फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, तो इंटरनेशनल ऑर्डर वो जो रूल्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रूल्स जो होते हैं, फाउंडेशन जो होते हैं ग्लोबल सिस्टम का, आप इंटरनेशनल ऑर्डर बेसिकली आप बोल सकते हो ग्लोबल सिस्टम. तो ग्लोबल सिस्टम के जो रूल्स होते हैं दैट इज फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर, कोर प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्लोबल रिलेशंस. These were the words. Now let's quickly start the passage. अभी हमने इस न्यूज में से, एडिटोरियल के सेक्शन में से पहले वाली न्यूज उठाई है, और मैंने ये जो न्यूज उठाई है बेटा, वो जितने डिफिकल्ट वर्ड में उठा सकती थी इसमें से मैंने उठा लिए, मैंने उनके मीनिंग्स भी बता दिए आप लोगों को. नाउ लेट्स क्विकली रीड द न्यूज. इंडियाज क्वेस्ट टू इंस्टॉल, इंडिया की जो जर्नी है ना, टू इंस्टॉल 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी. ठीक है, तो इंडिया की जो चल रही है ना कोशिश कि वो 500 GW नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी तक 2030 तक क्या कर देगी, इंस्टॉल कर देगी. हैज फाउंड इट्स प्राइमरी इंडस्ट्रियल इंजन, उसको उसका इंडस्ट्रियल इंजन मिल गया है प्राइमरी इन, और कौन सी उसमें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में, स्कीम में. ठीक है, बॉयड बाय द मोमेंटम द स्कीम जनरेटेड इन टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग. तो अब इस मोमेंटम की स्कीम की बात करोगे तो वो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में आता है, वेयर द गवर्नमेंट पेज आउट अ प्री डिटरमिन्ड सम ओनली इफ कंपनीज अचीव ग्रेट सेल्स टारगेट. जहां पर गवर्नमेंट पे करती है प्री डिटरमिन्ड सम, जो पहले से डिसाइड हो रखा है, अगर कंपनी जो है वो अग्रीड सेल टारगेट अचीव कर पाती है. राइट एवरीवन, मिनिस्ट्रीज एक्सपेक्ट द इनिशिएटिव, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा एक नेट इंपोर्टर से ग्रीन टेक्नोलॉजी की इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, यही एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट. अनलाइक टेलीकॉम, टेलीकॉम अगर बात ना करें तो, हाउएवर जो PLI है दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, however the PLI for high efficiency
सोलर फोटोवोल्टाइक्स एंड एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज फेस डॉन्टिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। तो लेकिन वो जो PLI है वो बैटरी स्टोर क्या करती है, चैलेंजेस फेस करती है। कैसे? सोलर फोटोवोल्टाइक्स की और एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज की, ये फेस करते हैं डॉन्टिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वाइल डाउनस्ट्रीम मॉड्यूल असेंबली इज रोबस्ट, दैट मीन्स अचीव कर पाते हैं 56% अपना स्पेसिफिक टारगेट का बाय 2025। ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा है। द क्रिटिकल अपस्ट्रीम सेगमेंट्स रिमेन अ बॉटलनेक, लेकिन जो क्रिटिकल अपस्ट्रीम सेगमेंट्स है ना वो बॉटलनेक है, बेसिकली अभी भी अटके हुए हैं वो। पॉली सिलिकॉन एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग, जो पॉलीसिलिकॉन और वेफर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मोस्ट टेक्नोलॉजी इंटेंसिव पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन है, वो सिर्फ 14% पहुंच पाए हैं और 10% ऑफ द रिस्पेक्टिव टारगेट उन्होंने अचीव करा है। दिस डिस्पैरिटी, ये जो डिस्पैरिटी है ना वो हाईलाइट करती है परसिस्टेंट रिलायंस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर और स्पेशल और टेक्निकल एक्सपर्टीज पर, जो कि गवर्नमेंट जिससे कंसिडर करती है एडिशनल कैपिटल, जिससे वो डी रिस्क कर सके हाई कैपिटल अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट। सिमिलर वो स्टॉक द स्कीम, ऐसी और भी बातें थी जो स्टॉक करती है स्कीम को फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो जो प्रोग्रेस है ना 50 GW डोमेस्टिक बैटरी को इस्टेब्लिश करने का, इससे कि हम फ्यूल कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन को विद इन, जिसमें आउटले हो पाए 18,000 करोड़ का, वो बहुत धीरे चल रहा है काम, हैज बीन बाय स्लगिश। तो लेट 2025, जबकि अब 2026 चल रहा है, सिर्फ 2.8 दैट मीन्स 1.4 GW टारगेटेड कैपेसिटी अभी तक स्टेम हो पाई है वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट में, जिसमें 25% 2 साल में और 60% विद इन 5 years, और इमेंस टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ गीगा फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, हमें इतना अचीव अभी करना है। क्लियर? टू एड टू दीज आर चैलेंजेस, अब इनमें से हम अगर और भी बातें करें तो और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि चाइनीज टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कि बहुत जगह सेटअप कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। जो जो इंडियन गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है ना वो बस इतनी सी है, कैपिटल सपोर्ट, जिससे वो इम्प्रूव कर पाएंगे हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग विच इज मिसप्लेस्ड इकोनॉमिक टर्म्स में। तो नाउ द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर करता है रिसर्च इन्वेस्टमेंट की और वर्क फोर्स ट्रेनिंग की। तो जो मेगा बड़े कॉरपोरेट्स हैं ना वो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, जिससे हमारा जो प्रोसेस है वो एक्सिलरेट हो पाए, और उससे क्या होगा बेटा, बेसिकली दे आर कैपिटल इंटेंसिव, उनको पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और ये दे डू नॉट ट्रांसलेट टू नियर टर्म गेन, और हमेशा ये नहीं बताते कि भाई हमें इमीडिएट प्रॉफिट मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। सेवरल कंपनीज, बहुत कंपनीज को तो स्टीप फाइन पेन करना पड़ जाता है जब तक डेडलाइन पर काम, क्योंकि डेडलाइन तक काम ना हो पाए तो अगर हम प्रोविजन पर वापस से रीलुक करते हैं PLI स्कीम को एक्सपर्टीज और टेक्निकल चीजों को प्रायोरिटाइज करने में, तो नेट वर्थ वो कितना बिड करना पड़ेगा वो जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग वूज जो है ना हमारे जो दुश्मन, कैपिटल सपोर्ट अलोन बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में ऐड नहीं कर पाएगा जो हम ईवी सोच रहे हैं। तो व्हाट इज अनफोल्डिंग, तो नया क्या हो रहा है वेनेजुला में, वो नेकेड इंपीरियलिज्म है, उनका कंट्रोल होता जा रहा है उधर। हैविंग ऑर्डर्ड द अबडक्शन ऑफ सिटिंग हेड, तो ऑफ अ सिटिंग हेड ऑफ स्टेट एंड इम्पोज्ड अ नेवल ब्लॉकेड ऑन अ सॉवरेन नेशन, यूएस प्रेसिडेंट जो है ना उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि वॉशिंगटन वो नाउ वुड नाउ रन वेनेजुला, ठीक है, वॉशिंगटन करेगी वेनेजुला को रन। और उन्होंने एंडोर्स करा प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिज rather than the opposition does not diminish the criminality of these actions। so ये जितना भी गुंडागरी है ना वो कम नहीं करेंगे इन सब चीजों को, और बट ये इतना रिवील करता है उनका पर्पस सिर्फ डेमोक्रेसी या फिर नार्कोटिक्स ही नहीं है, बट
कंट्रोल है वेनेजुला के ऑयल पर। तो जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है ना, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है, वो रिटेन करेगी, हेल्प करेगी रिटेन करने में बोलिवेरियन रेजाइम, वाइल उसकी इकोनॉमिक सोवरेनिटी को स्ट्रैंगल कर देगी। बट द लॉजिक इज स्टिल कोहेरेंट। वॉशिंगटन वेनेजुला को ऑयल चाहता है विदाउट द कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन, बिना पैसे दिए हुए ऑक्यूपेशन का। तो इट लर्न, उसने इराक से लर्न करा है कि जितना डिसमेंटल कर देगा स्टेट के स्ट्रक्चर्स को, और ये बिलीव करता है कि इट इज बेटर टू कैप्चर एग्जिस्टिंग अपैरेटस, जो भी एग्जिस्टिंग अपैरेटस रूल्स वगैरह उसको कैप्चर कर ले और अपने फंक्शन को रीडायरेक्ट कर ले, जो बनाएगी एक फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म जो मेंटेन करेगा स्टेटहुड while exercising actual control। क्लियर? अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दिस अरेंजमेंट प्लेसेस, अच्छा एक और है पैसेज, दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है वो रॉड्रिगे को एक डिफरेंट पोजीशन में डाल देता है। तो बॉलीवेरियन मूवमेंट जो था वो इट वाज बिल्ट ऑन रेजिस्टिंग प्रिसाइजली दिस काइंड ऑफ अमेरिकन डोमिनेशन। वो रेजिस्ट करता था अमेरिकन डोमिनेशन को वेनेजुला के रिसोर्सेज पर। येट उनकी जो गवर्नमेंट थी ना, उसने बैटर करा डेकेड ऑफ सैंक्शंस को। अब वो नेगोशिएट करेंगे विद द जितनी पावर उनके पास है और उनके प्रेडेसेसर को किडनैप कर लेंगे। तो उनका जो स्टेटमेंट था ना संडे को, एनफ ऑलरेडी ऑफ वॉशिंगटन, बहुत हो गया वॉशिंगटन के ऑर्डर्स का जो वेनेजुला के पॉलिटिशियंस में चल रहा है, रिवील करता है वो स्ट्रेस, वो स्ट्रेन किसके अंडर है वो, राइट। शी हैज कंप्लाइड, उन्होंने क्या करा है, अमेरिकन डिमांड्स पर उनके साथ खड़ी उतरी हैं ऑयल ट्रेड पर, कि वो ऑयल ट्रेड करेंगे, और उन्होंने रिलीज करा है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और ये उनका बेसिकली पीस जेस्चर था इन दोनों के प्रति, क्लियर, दोनों कंट्री का। सो बट वो सरेंडर नहीं कर सकते वेनेजुला सॉवरेनिटी को एंटायरली विदाउट लूजिंग द चेविस्टा बेस दैट सस्टेन्स अ गवर्नमेंट, ओके। तो जो मोर प्रेशर वॉशिंगटन अप्लाई करती है कैरकसेस पर, ओके, दैट इज द डेड बॉडीज, द मोर इट रिस्क द वेरी इंस्टेबिलिटी। तो जितनी इंस्टेबिलिटी पर रिस्क करेंगी उतना ही उनको प्रिवेंट करना पड़ेगा चीजों को। सो अगर यूएस को इकोनॉमिक रिलेशनशिप प्रोडक्टिव चाहिए थे वेनेजुला के साथ, उसको मैरॉडिंग पाथ में गुंडागर्दी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो जो सैंक्शंस हैं उसने डेविस्टेट कर दिए वेनेजुला की इकोनॉमी को, वो अमेरिकन पॉलिसी थी जिसने करा था। सो द माइग्रेशन क्राइसिस, जो माइग्रेशन क्राइसिस थी मिस्टर ट्रम्प की, टू जस्टिफाई इंटरवेंशन वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द, और वो माइग्रेशन वाली चीज थी ना, वो उसी का ही कॉन्सिक्वेंस था इन्हीं सब चीजों का। नाउ वॉशिंगटन ऑफर्स, अब वॉशिंगटन ऑफर करती है कि प्रेशर को ईज कर दिया जाए जो बढ़ाया गया था, लेकिन वेनेजुला को सबमिट करना पड़ेगा अपने आप को अमेरिकन कंट्रोल को, अमेरिकन कंट्रोल को ओवर होना पड़ेगा उसके ऊपर, उनके रिसोर्सेस पर भी। सो दिस इज नॉट कि डिप्लोमेसी नहीं है, बट ये तो एक्सटॉर्शन है, मतलब एकदम उठा लेना, कुछ भी कर लेना, राइट। द वर्ल्ड शांत नहीं रह सकता है। जब रशिया ने यूक्रेनियन को वायलेट करा था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंडेम करा और इम्पोज कर दिए थे सैंक्शंस। अब मिस्टर ट्रम्प का जो डॉनरो डॉक्ट्रिन चल रहा है ना, वो थ्रेटन बन चुका है वेनेजुला पर ही नहीं, बट उनके इंटरनेशनल ऑर्डर की फाउंडेशन पर भी। अगर ये अभी भी अनचैलेंज रहा इंटरनेशनली, तो कोई भी नेशन ग्लोबल साउथ में सेफ नहीं रह पाएगी, क्लियर। चलो, क्वेश्चन कहता है कि जो ऑथर का प्राइमरी क्रिटिसिज्म है ना, प्राइमरी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के अप्रोच पर है टू हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग अंडर द पीएलआई स्कीम। वो क्या कहता है कि हमको डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसने ऐसा नहीं बोला कि हमें डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स को करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट करनी चाहिए किसी को नहीं, फाइनेंशियल इंसेंटिव को तो अंडर एस्टिमेट करना ही चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना। ओवर एस्टिमेट करना चाहिए इफेक्टिवनेस को कैपिटल सपोर्ट की विदाउट पैरेलल इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेरिमेंट। आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि वो कैपिटल सपोर्ट जो है ना वो इफेक्टिव होगा बिना पैरेलल इन्वेस्टमेंट के। तो वो ओवर एस्टिमेट करना उन लोगों को, उससे कि भाई
अब पहले से ही एस्टिमेट लगा लो कि भाई इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा हर एक चीज, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। हम लोग जो बात कर रहे थे कि बैटरी वाला, सो डिस्करेज फॉरेन पार्टिसिपेशन तो नहीं यार, उनके बिना नहीं पॉसिबल। फोकस एक्सेसिवली ऑन मीटिंग न्यूमेरिकल स्टेजेस, नहीं बेटा मेरे हिसाब से इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई अपस्ट्रीम सेगमेंट्स सच एज पॉलीसिलिकॉन एंड वेफर मैन्युफैक्चरिंग हैव लैग्ड बिहाइंड मॉड्यूल असेंबली। लोअर ग्लोबल डिमांड, इनसफिशिएंट डोमेस्टिक मार्केट, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, राइट। नेक्स्ट इज जो टर्म मिसप्लेस्ड है, क्यों यूज करा गया है, डेलिबरेटली मिसलीडिंग, पुअरली कम्युनिकेटेड बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एजम्पशन पर, है ना, मिसप्लेस हो जाती है। Next is the discussion on battery manufacturing suggests that the slow progress is mainly due to absence of global demand, lack of private sector, over reliance on imported, stringent localization norms combined with technological, हाँ जो basic local norms थे वो combine हो रहे थे technological barrier से, right? Insufficient fiscal, no. Which of the following policy revisions does the author most strongly advocate? Policy revision: reducing penalties imposed on companies, extending timelines for achieving domestic value addition, replacing capital subsidies with trade protection, prioritizing technical capability of financial strength in PLI bidding, removing restrictions on foreign। ठीक है, चलो। So these were the questions. Thank you so much. अभी मिलेंगे 3 बजे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो चुकी है हमारे CGB मेंटोर्स के चैनल पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, कुछ ही चंद मिनटों में आपके पास आने वाली हूँ। बाय बाय, ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं।